शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी? हाँ भैया, आज की मुरली तो मैंने पढ़ी है। आज बाबा ने गीत बजाया था भैया, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। भैया पहले आप सुनाओ, फिर बाद में मैं भी मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करूंगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा बच्चों ने क्या क्या सुना है। भक्ति का गीत है, भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी भी कहते हैं। बाबा ने कहा छोटे, टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो अब फिलॉसफी तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं ना। तो अभी सभी को अगर पूछा जाए कि ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देते कि वो सर्वव्यापी है। यह भी फिलॉसफी हुई। तो शास्त्रों में कोई भी बात बाप नहीं सुनाते, कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान है, न ज्ञान सागर के वो बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को ही कहा जाता है। न अपने को बच्चा समझते हैं, न भक्ति करते तो भगवान को जानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आज कि बहुतों को यह टाइटल मिलता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उसको जो फिलॉसफी समझते हैं ना, इससे गिरते आए हैं, धर्म की ग्लानि हुई है, इसीलिए सब गिरे हुए हैं। बाबा ने कहा छोटे, आजकल हर मनुष्य शास्त्रों में वाद विवाद करते हैं, लेकिन आपको किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है, सब मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन हम भगवान से पढ़ते हैं छोटे। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमें वाद विवाद नहीं करना है। समझ में आया छोटे बाबा क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं बात को तो समझ रहा हूँ। चाहे कोई कुछ भी बोले, उल्टा सुल्टा बोले, तो भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, जब कोई बाबा के लिए गलत बोलता है ना, तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बड़ा गुस्सा आता है, फिर हम भी झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है भैया कि हमें झगड़ना नहीं है। और हाँ, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसको पीएचडी भी कहते हैं भैया। पीएचडी का फुल फॉर्म भी किसी को नहीं पता है। आजकल बाबा ने कहा है ना, ये फिलॉसफी है, शास्त्र की फिलॉसफी सब जानते हैं, लेकिन हम उसके सही ज्ञान को समझते हैं भैया। तो सबसे बड़ा गाइड तो भगवान हो गया, जो हमें सही ज्ञान देता है। भैया आज बाबा ने ये भी कहा है ना कि ये रूहानी ज्ञान है, बाकी सब जिस्मानी है। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा भैया तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो, अपने को क्या समझो। बताओ भैया आज बाबा ने क्या बताया? हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा तुम अपने को भगत नहीं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं और हम परमात्मा से अलग रहे हैं बहुकाल। इसीलिए अभी बाबा को हमें याद करनी है, लेकिन किसी से भी हमें डिबेट नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा छोटे, ज्ञान की अथॉरिटी ज्ञान सागर बाप मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। यह है रूहानी ज्ञान, बाकी दुनिया में है जिस्मानी ज्ञान। यह रूहानी बाप बेट रूहों को समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। तो क्या हो जाता है, बहुत है जिनको देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है छोटे। तुम्हें क्या लगता है बताओ? भैया देखो, मैं तो छोटा हूँ, तो मुझ में तो बहुत अच्छे गुण पहले से ही है भैया। और दुनिया की बातें समझने से पहले ही मैं तो बाबा के ज्ञान में आ गया। तो इसलिए मुझे आत्मा समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बचपन में ज्ञान मिला है ना। बच्चे तो फूल होते हैं, वो महात्मा होते हैं, इसलिए आत्माभिमानी सब बनने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगती जितना कि आपको लगती होंगी। इसलिए ये बात मेरे लिए नहीं है भैया, ये तो आपके लिए है। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है ना आज कि सतयुग में हमें ऐसे रहना है जैसे हमारे जिस्म से कोई रिश्ता नहीं है। तो सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, क्योंकि वह शरीर है। तो बाबा ने कहा वाह, यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा है अभी तुम बच्चों को देहाभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा है और बाप को याद करेंगे। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, याद अक्षर हिंदी का है। बाबा ने कहा यह नॉलेज अभी तुमको कौन देते हैं? भगवान। तो छोटे, आज बाबा ने ये भी समझाया है कि मनुष्य ये नॉलेज नहीं समझते हैं। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। बाकी दुनिया में किसी को भी सत्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि शरीर के वजह से अज्ञान हो गया है। बाबा ने कहा छोटे, पूजा भी उस निराकार की होती है
निराकारियों की पूजा होती है और उनके बच्चे, उनकी भी पूजा होती है। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। अभी बाबा ने हम बच्चों के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है ना, इसीलिए हमको कहा है कि हम सभी आपस में ब्रदर्स है और हमें पार्ट मिला है। जो भी शरीर मिले है उसके हिसाब से हम भाई बहन बन जाते हैं। तो बस हमें एक बाप को याद करना है। हाँ हाँ भैया, हमें बस एक बाप को याद करना है, बाकी सब खत्म होने वाला है भैया। जैसे बाबा निराकार है, उसकी पूजा होती है, वैसे हम आत्माओं की भी होती है। अभी देखो, देवताओं को शरीर है तो जिस्म की पूजा हो गई, इसलिए बाबा कहता है जिस्मानी पूजा करते हो। और साथ साथ भैया, आज बाबा ने ये भी कहा है, ये खेल है, इसे यथार्थ रीति समझना होगा और जो भी जीवन में होता है सोचना चाहिए, हुक्म जो मिला है वो होगा। सिर्फ निराकार बाप को याद करो और उससे ही सुनना है भैया। किसी की भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, किसी के मत से भी नहीं चलना चाहिए। हियर नो इविल, सी नो इविल, भगवान से ही सुनना है भैया। रात दिन का फर्क है। देखो, दुनिया में सब मनुष्य एक दूसरे को सुनते हैं। अगर शास्त्र भी पढ़ते हैं तो वो भी मनुष्य मत है भैया, ईश्वर की मत तो नहीं है ना, इसीलिए नीचे गिरते आए हैं। आज बाबा ने ये भी कहा है, सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े मनुष्य हो जो बाप की आज्ञा पर चलते हो। तो बाबा ने कहा मूंझना नहीं है भैया, हमारे ऊपर जो इतने सारे पापों का बोझ है ना, वो उतारना है हम बच्चों को और तो और कमल फूल के समान बनना है। चाहे जो हो जाए भैया, जो बाबा की श्रीमत है बस उतना ही करना है। बाबा ने ये भी कहा है भैया कि अभी तो मैं भगवान ही सबका उद्धार करता हूँ, बाकी मैं ही आकर तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। बाबा ने कहा भैया मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए ना, इसीलिए आज सारा दिन मैं बाबा को याद करूँगा, एक सेकंड भी भूलूंगा नहीं और कुछ भी हो जाए किसी से वाद विवाद नहीं करूँगा और ना ही डिबेट करूँगा भैया। समझ गए? आज यही अभ्यास है। हाँ हाँ छोटे, मैं तो समझ गया। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।